खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। बीवी का सरदर्द कम करने का वाहिद तरीका। वैलिदैन, मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और बेटी शुक्र है छतरी साथ ले आया वरना सारा गीला हो जाता। लड़के को माँ की दुआ लगी है और लड़की को माँ की बदुआ लगी है। दोज़ख में सबसे पहले ब्यूटी पार्लर वाली जाएंगे। कुछ लड़कियां रोती हुई इतनी क्यूट लगती हैं, समझ नहीं आती बंदा चुप करवाए या फिर एक और लगाए। अगर आप काले हैं तो आप काले ही हैं, ये अंदर की खूबसूरती वाली बकवास ना किया करें। शोहर ने पोस्ट लगाई, मेरी बीवी बीमार है दुआ करें। 50 के करीब कमेंट में लिखा था, भाई दुआ क्या करनी है। पाकिस्तानी वो कौम है जो चारपाई पर गहरी नींद में सोए हुए बंदे को जगाकर कहती है बेड पर हो जाएं, यहाँ नींद ठीक तरह से नहीं आएगी। जितनी मर्जी अंग्रेजी पढ़ लो, वो आप तो उर्दू में ही आने हैं। बीवी, काश मेरी शादी आपके बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा था। शोहर, तौबा करो तौबा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके फेस एक जैसे हैं, जो आउट हो जाए वो फिर से मुंह धोकर वापस। मोहल्ले में औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं, आहो नी आहो नी आहो। लड़कों को 50 साल की औरत भी अच्छी लगती है, जबकि लड़कियां इतनी तेज होती हैं कि इनको 30 साल का लड़का भी अंकल दिखाई देता है। पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियाँ आएंगी चली जाएंगी, सिर्फ मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो आकर कभी नहीं जाता। शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं कौन प्यारा लग रहा है, और कुछ ही सालों के बाद पूछते हैं कौन मोटा लग रहा है। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे, शोहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की को आपको सिर्फ आईसीयू में ही मिलेगी। जब ख़वातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हो तो समझ लें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आने लगे कि दफ़ा करो हमें क्या लेना देना, तो समझ जाएं डाटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने वाला है। बीवी को शॉपिंग के लिए पैसे और अदालत के मुकदमे के लिए सबूत जितने मर्जी दे दो, हमेशा कम ही पड़ते हैं। लखनऊ का नवाब लाहौर आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब, हजूर एक तकलीफ़ देनी थी आपको। बच्चा, तो तकलीफ़ देकर तो दिखा, साले तेरे तंगा ना पड़ना वहाँ तो फिर ना कहीं। रोशन की बेटी का नाम दुआ है। कभी राह चलते दुआ सलाम होती तो वो पूछती बेटा कैसे हो, मैं बस इतना ही कहता आंटी आपकी दुआ चाहिए। प्यार भी अजीब चीज़ है, माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो फ़र्ज और बीवी से हो तो सब कहते हैं थल्ले लगा कंजरा रन मुरीदा। एक मरासी का खोता गुम हो गया, वो ढूंढ कर थक गया, आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आँख में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखिए यार मेरा खोता कितने है, मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी, कीड़ा बाहर निकल कर और बोला, रस मुक गए ने। मुझे आज पता चला कि MBBS का मतलब क्या है, मियाँ बीवी बच्चे समेत। शादियों का सीजन शुरू हो गया, सरकारी नौकरियां वाले आएंगे और बेरोजगारों मुहब्बतें लेके चले जाएंगे। पाकिस्तान में जिंदगी गुजारने के बाद भी अगर आखिरत में हिसाब हुआ तो ये ज्यादती होगी।
आपकी बीवी आपकी दोस्त है, इससे हर बार शेयर कीजिए। नोट, किसी भी हादसे की सूरत में अदारा जिम्मेदार नहीं। आज मैं बाजार गया, एक घर पर लिखा था ये मकान बेचना है। मैंने भी नीचे लिख दिया ठीक है बेच दो, मुझे कोई एतराज नहीं। वो जो कहती थी तुमसे बिछड़ी तो मर जाऊंगी, आज मैं इसका वलीमा खा आया हूँ। इतना गुरूर है तुझे अपने हुस्न पे दोस्त, मेरी नजर से देख आरिफ लोहार के चिमटे वाला मुंह है तेरा। पप्पू डॉक्टर से मुझे लंबी उम्र का कोई तरीका बता दो। डॉक्टर तुम शादी कर लो। पप्पू इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बंदे की भूख भी मर जाती है जब बीवी कहती है खाना खा लें, फिर आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगर आप देखना चाहती हैं कि आपका शोहर कितनी तेज़ भाग सकता है तो बस आवाज़ लगाएं। सुनिए आपका फ़ोन बज रहा है, मैं उठा लूँ क्या? मुशाहिदे के मुताबिक 90% बीवियाँ अपने खावंद के दोस्त को नापसंद करती हैं, जबकि 100% खावंद अपनी बीवी की सहेली को बेहद पसंद करते हैं। शोहर मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो। बीवी हाँ करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शोहर रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चेहरा काला हो तो क्रीम लगाई जाती है, और अगर करतूत काले हो तो मोबाइल में कोड लगाया जाता है। कुछ लड़के इतने इस्लामी होते हैं कि वो अपने लिए जूतों का इंतखाब भी मस्जिद से करते हैं। कुछ सजाएं सिर्फ लड़कों के नसीब में ही लिखी होती हैं, जैसा कि मुर्गा बनना या दूल्हा बनना। शादी से पहले महबूब के साथ मिलकर झील पे फेंकने वाले पत्थर शादी के बाद दाल चावल से निकलते हैं। औरतों को दो तरह के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं होते, एक वेले निकम्मे और दूसरा जो मसरूफ रहते हैं। शोहर को कभी इतनी राहत ना दो कि वो शादी को अच्छी चीज समझ के एक और करने का सोचे। शोहर की तरफ से 5 मिस कॉल पर बीवी सोचती है न जाने क्या हुआ होगा। बीवी की तरफ से 5 मिस कॉल पर शोहर सोचता है न जाने क्या होने वाला है। अभी टिंडो से जान छूटी ही थी कि अब साग आ गया। ये कौम किसी भी हाल में तरक्की नहीं कर सकती। मैं अम्मी चोट लगी है, क्या लगाऊं अम्मी? स्टेटस लगा स्टेटस। अम्मी रोटी बना दे। अम्मी सादा बना दूं? नहीं, टच स्क्रीन पे बना दे। अम्मी फ्लाइंग चप्पल निकाल और थमरासी आ। सोया हुआ इंसान तो पानी में भी जाग जाता है, लेकिन सोई हुई कौम जगाने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। अम्मी बेटा क्या खाया है? पप्पू धोखा। अम्मी किससे? पप्पू फ्रिज में पड़े आइसक्रीम के डब्बे से, जब खोला तो अंदर सालन था। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो मोबाइल को रस देने के लिए सो जाते हैं। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त इतना बड़ा खानदान देकर क्या हया नहीं आई? पप्पू नहीं, आज उसका पेपर है। लड़का अम्मी मुझे शादी करनी है। अम्मी बेटा तुझे सब्जी के साथ कोई धनिया नहीं देता, लड़की कौन देगा? हौसला सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखो, नीचे आग लगी होती है फिर भी आराम से बैठ के सीटियां बजा रहा होता है। पप्पू के घर में 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो दादी बोली लो दसो, पाकिस्तान के हालात देखकर अब बच्चे भी अकेले आने से डरते हैं। समझ नहीं आती, नमकदानी में नमक, साबुनदानी में साबुन, सुरमादानी में सुरमा होता है तो मच्छरदानी में इंसान। मर्द जितना भी बहादुर हो, लेकिन अपना मोबाइल बीवी के हाथ में देकर इसका तरह निकल ही जाता है। अर्ज की है जिसने जल्दबाजी में शादी की, इसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह वाह वाह। और जिसने सोच समझ के की, इसने कौन सा तीर मार लिया।